उत्तर प्रदेश के झांसी में जेलर पर हमला करने वाले का एनकाउंटर, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरे बदमाश को पुलिस ने घेर कर दबोचा। अलीगढ़ में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, 2 शातिर गौ तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों से अवैध तमंचा कारतूस बरामद। बुलंदशहर में जमीन विवाद में दबंगों ने महिलाओं से की मारपीट, घर का सामान बाहर फेंका, दीवार भी तोड़ी। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस की बर्बरता का वीडियो आया सामने। पुलिसकर्मियों ने एक बाइक सवार युवक की पिटाई कर दी। घटना जैदपुर थाना क्षेत्र की है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ट्रैक्टर और लोडर में टक्कर, लोगों ने लोडर चालक को बाहर निकाला। मथुरा में शराब तस्करी करने वाले गैंग का भांडाफोड़, 55 लाख रुपए की शराब बरामद, एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, अन्य तस्करों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में स्कूल छात्रों के 2 गुटों में आपस में टक्कर, कोचिंग के छात्रों ने एक छात्र की जमकर पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 11वीं क्लास के छात्र की बेरहमी से हत्या, गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करने पर हथौड़ा मारकर दोस्त की हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के महोबा में भी सड़क पर युवती को पीट रहे युवक को पब्लिक ने पीटा, पुलिस की मौजूदगी में मारपीट, युवक और युवती को थाने में ले जाकर पूछताछ की गई। बुलंदशहर में ज्वेलरी दुकान से महिला ने चुराए सोने के कुंडल, चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, महिला चोर की तलाश पुलिस कर रही है। लखीमपुर खीरी में देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी का मामला, हिंदू संगठन के लोगों ने जुलूस निकालकर विरोध जताया। पुलिस ने मामले में गैर समुदाय के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उधर मैनपुरी में पतंग उड़ाते समय हादसा, हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आए 3 बच्चे गंभीर रूप से झुलसे। गुड मॉर्निंग भारत में बात और शुरुआत जिन 6 खबरों की करेंगे, उन 6 खबरों पर आज पूरा दिन हमारी नजर बनी रहेगी और उस खबर का सीधा सरोकार होगा आपसे। वो 6 बड़ी और अहम खबरें क्या हैं? दरअसल वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले बात, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री के स्मारक को लेकर लगातार महाभारत जारी है। तो संभल में सियासी पर्यटन, आज 15 सदस्यीय डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का संभल पहुंचेगा। आतंक का लंदन कनेक्शन कैसे सामने आया, यह भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। और सुशासन का लाठीचार्ज, यानी कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर किस तरह से कल लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, वो तस्वीर विस्तार से उसका जिक्र होगा। मौसम बदल गया है, लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है। और छठी और सबसे बड़ी खबर, क्योंकि अवैध अप्रवासियों पर देश भर में इस वक्त एक्शन जारी है। दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, हर राज्य में इस वक्त अवैध अप्रवासियों को लेकर सरकार एक्शन में है। बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे, बिहार में लाठीचार्ज के बाद अब एक्शन लिया गया है। एक्शन के तहत 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 21 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई हो और एफआईआर में प्रशांत किशोर का भी नाम शामिल है। 600 से 700 अज्ञात लोगों का जिक्र है। लाठीचार्ज का विरोध आज सीपीआई एमएल करने वाली है, यानी कि बिहार में आज फिर चक्का जाम जैसी स्थिति आपको नजर आ सकती है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और कल की जो स्थितियां थी, उन स्थितियों को भी आप भलीभांति समझिए। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात अब बिहार के बात करेंगे, उस सम्मान की सियासत की जिस पर कांग्रेस लगातार अब फंसती जा रही है। और यह कहा जाए कि कांग्रेस ने जिस राजनीतिक जाल को बिछाया, अब वो उसी जाल में लगातार फंसती जा रही है। क्योंकि नरसिम्हा राव के परिवार से जो प्रतिक्रिया आई, प्रणब मुखर्जी के परिवार से जो प्रतिक्रिया आई, उसने कांग्रेस को अब कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। सम्मान पर सियासत, कांग्रेस की आफत,
दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक की जो राजनीति कांग्रेस ने शुरू की, उसके जाल में अब वो बुरी तरह फंस चुकी है। दिवंगत पूर्व पीएम को सम्मान दिलाने वाली राजनीति अब कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गई है। इस पूरे मामले में कांग्रेस घेरना तो बीजेपी को चाहती थी, लेकिन इस चक्कर में उसके अपने पुराने पाप एक काले चिट्ठे की तरह दुनिया के सामने आ गए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के लिए स्मारक की मांग करने वाली कांग्रेस को पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव के भाई मनोहर राव ने आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 20 साल पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि उन्होंने अपने नेता पीवी नरसिम्हा राव को कितना सम्मान दिया। एक 20 साल पीछे मुड़ के देखना है। मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में उनका गुरु पीवी नरसिम्हा राव को क्या रेस्पेक्ट दिए थे। 2 गज का जमीन दिल्ली में नहीं मिला। उस दिन पीवी नरसिम्हा राव को कहाँ कौन आए थे? आपका सोनिया गांधी भी नहीं आए उस जमाने में। आप लोग वहां उनका एक स्टैचू नहीं लगाए पीवी नरसिम्हा राव का, और इतना साल आप रह के एक भारत रत्न दिए क्या आपको नरसिम्हा राव जी को? अब किस लिहाज से कौन सा आप उद्धार किए बोल के फिर ये मनमोहन सिंह को ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ बोल के बोल रहे हैं। जो भी हुआ अच्छा हुआ। आप उनका कुछ फॉर्मालिटीज है, वो ट्रस्ट वगैरह बना के एक ये तो आपको वहां दे देंगे। सब प्राइम मिनिस्टर को एक ही मरतबा तो यमुना के बाजू में दे दिए ना, वो आप तो वो भी नहीं दिए ना। इतने प्राइम मिनिस्टर्स मर गए तो उन लोगों का नाम ही नहीं है वहां दिल्ली में। मोदी ने दिया इतने लोगों को प्राइम मिनिस्टर को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का नाम रखने के वास्ते एक ही जगह इतना लोगों को दिया, इतना जमीन दिया। वहीं मनमोहन सिंह को भी दे देंगे। लेकिन कांग्रेस के पापों की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव के साथ साथ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ भी कुछ ऐसा ही किया। जब से मेरा किताब आया है, जिस तरह से कांग्रेस इकोसिस्टम प्रणब मुखर्जी को जिस तरह से गंदी गंदी भाषा में गालियां देते हैं, आप सोशल मीडिया में जाके देख लीजिए। ये क्या कांग्रेस कल्चर है? बाबा के देहांत का बाद, जो कि खाली प्रेसिडेंट ही नहीं थे, देखिए मेरा फादर तो 5 साल प्रेसिडेंट रहे, उससे पहले 45 साल तक कांग्रेस से जुड़े रहे, कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ नेता रहे। लगभग 30 साल तक वो CWC की एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर रहे। तो उनके देहांत का बाद एक CWC एक फॉर्मल कॉन्डोलेंस पास नहीं करेगी, ये बात का मुझे बहुत दुख हुआ। उनके जो भारत रत्न दिया गया, वो भारत रत्न एक मोदी सरकार ने दी, एक बीजेपी सरकार ने दी। जो बीजेपी की सरकार की, वो अपने पॉलिटिकल लाइफ में उनके आइडियोलॉजी की विरोध करते आए हैं। तो इससे ज्यादा बड़ा सम्मान और क्या हो सकते हैं?